आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, आज हम वालेकुम अस्सलाम यामीन खान। बेटा पिछले वीक हम वेक्टर हमने शुरू किया था, स्केलर वेक्टर। हमने ये पढ़ा कि स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि वेक्टर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। उसमें हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर्स, यानी वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो होता है, नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्री वेक्टर, फिर हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, फिर हमने पढ़ा नल वेक्टर। आज जो वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसने आज का लेक्चर मिस कर दिया उसके हाथ से वेक्टर गया, और जिसको आज का लेक्चर समझ आया उसको वेक्टर समझ आने लगेगा। वालेकुम अस्सलाम अबीर फारूकी। टॉपिक है यूनिट वेक्टर। बेटा बहुत कंसंट्रेशन से सुनना मेरी तमाम बातें। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। डेफिनेशन नोट्स में लिखी है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये डेफिनेशन है इसकी। सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन, यूज टू डिनोट द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम करता है। अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कैसे। अभी फिलहाल आप समझें कि क्या हम बता रहे हैं। हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो जेड एक्सिस है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि जेड एक्सिस ऐसा होता है। यानी ये ऐसे होते हैं तीन वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बाहर बाहर की जानिब होता है जेड एक्सिस। अब मैं इसको बाहर तो शो कर नहीं सकता, तो इसको दिखाते वक्त इस तरह दिखा दिया जाता है कि ये ऐसे होता है जी। क्लियर है बात? ये जो एक्स एक्सिस होता है, अगर मैं इसको वन वन यूनिट के टुकड़ों में तोड़ूं तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा क्योंकि इसकी लंबाई 1 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस पर हो और यूनिट वेक्टर हो उसका नाम होता है आई कैप।
ये याद करना है। वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर हो उसे कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर हो उसे कहते हैं के कैप। तो आपने याद रखना है आई जे के, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस पर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप, जेड एक्सिस पर के कैप। दोबारा सुने, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। सिग्निफिकेंस किस काम आता है? यूज टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है ये अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अभी आपने याद करना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, वाई एक्सिस इज जे कैप, जेड एक्सिस के कैप रिस्पेक्टिवली। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछें। ओके, लिसन, अगर तुम लोगों को मैट्रिक की बात बताई जाए तो मैट्रिक में तुम लोगों ने वेक्टर को ड्रॉ करना सीखा था। कैप ये सिंबल है, सिंबल है, इस छोटा सा कैप लगाते हैं, यूनिट वेक्टर का निशान है, सिंबल है कि उसके ऊपर कैप लगाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, मैंने पिछले हफ्ते तुम लोगों से कहा था नोट्स नहीं मिले अभी तक। हम्माद, आपने क्या मुझसे नोट्स मांगे थे? आप वो तो नहीं हो जिसने मुझे पैसे दिए थे नोट्स के क्लास में? अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुने अम्माद, ये जो अबीर फारूकी है ये जब मिले इसको एक चमाट लगाना, घटिया आदमी को। अम्माद मेरी बात सुने, आप मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस नाम मुझे व्हाट्सएप करें, कल ये आपके घर पे कोरियर हो जाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है? आप मुझे अपना नाम, क्लास, घर का कंप्लीट एड्रेस दे, मैं कल कोरियर कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको मिल जाएंगे बेटा। मेरे जहन में था कोरियर के पैसे मैं दूंगा बेटा, ये अबीर फारूकी घटिया आदमी है, इसकी बातों में मत आइएगा, छोटा आदमी छोटी बात करता है। कोरियर के पैसे मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी थी नोट्स पहुंचाना, ठीक है? चले, मैं इस टॉपिक में कहीं और निकलना नहीं चाहता क्योंकि ये टॉपिक बड़ा क्रूशल है, और अगर मैंने आपकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया टॉपिक हाथ से निकल जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि दो वेक्टर ऐसे थे जिनका सिंबल स्मॉल लेटर होता है। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जितने वेक्टर्स होते हैं उनका सिंबल हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रखते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि दो वेक्टर्स ऐसे आएंगे जिनका सिंबल स्मॉल होगा। एक तो पोजीशन वेक्टर था, पिछले हफ्ते पढ़ लिया था, आर। दूसरा ये है, इनके लेटर स्मॉल बनाते हैं और उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं, हैट का निशान, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है? अब आगे चलें। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये क्या है, इसका काम क्या है। इसके बगैर वेक्टर नहीं चल सकता। आगे सुने, जब आप मैट्रिक की बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं मैट्रिक में आपने वेक्टर ड्रॉ करना सीखा होगा, नहीं तो मैं अभी सिखा देता हूं, 2 मिनट का बात काम है। मैं आपसे कहूं बेटा एक ऐसा वेक्टर बनाओ, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो 5 सेंटीमीटर का हो या 4 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का, एक्स एक्सिस पर हो, उसका नाम है वेक्टर ए। तो आप यकीनन ये बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे ए, और बनाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल।
ये आपको ड्रॉ करना आता है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। मैंने आपसे कहा था ऐसा वेक्टर बनाओ जो एक्स एक्सिस पर हो और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। तो ये ड्रॉ करना तो आपको पहले से भी आता था। अगर मैंने ड्रॉ किया तो समझ में आया आपके? जी बेटा। फिर मैंने आपसे कहा एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो वाई एक्सिस पर हो 3 सेंटीमीटर का। ये वेक्टर बी है 3 सेंटीमीटर का, वाई एक्सिस पर है। ये भी आपने बना लिया। इसका मतलब है वेक्टर बनाना कोई मुश्किल काम तो लग नहीं रहा। आपने वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया। अब आप सुने तीसरा काम जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं ऐसा वेक्टर ड्रॉ करो जो 5 सेंटीमीटर का हो और जेड एक्सिस पर हो। जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। अब अगर मैं पेन लेकर जेड एक्सिस पर ड्रॉ करूं तो ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उसमें जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस तो हवा में बनेगा। तो मैं वो वेक्टर जो जेड एक्सिस पर है उसको ड्रॉ नहीं कर सकता। तो पता ये चला कि दुनिया का हर वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता। वेक्टर को ड्रॉ करने या वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये ड्रॉबैक है, डिस्क्रिपेंसी है, नुक्स है, खामी है कि दुनिया का हर वेक्टर ड्रॉ किया नहीं जा सकता। वो वेक्टर जो जेड एक्सिस पर आ गया वो ड्रॉ नहीं हो सकता। इसका मतलब जब वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, जब हम वेक्टर को आंखों से देखेंगे नहीं तो वेक्टर समझ ही नहीं आएगा। तो मसला क्या हुआ, वेक्टर कैसे देखें? तो साइंसदानों ने इसका एक तरीका इजाद किया। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो साइंसदानों ने वेक्टर को कहा कि ड्रॉ मत करें, ड्रॉ करना हल नहीं है। उन्होंने कहा वेक्टर को लिखना सीखें, लिखना सीखें। कैसे लिखें? सुने, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, ये कितना वेक्टर है? 4 सेंटीमीटर का। ये एक्स एक्सिस पर आ जाओ। एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। तो ऐसे कितने आई कैप जोड़ूं कि 4 जवाब आ जाए? 1 2 3 4। तो हाउ मैनी आई कैप्स? 4 आई कैप। पहले बताओ कि मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं 4 आई कैप। ये बात किस किस को समझ में आ गई? ठीक है, गुड। इसका मतलब 4 4 इसकी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है 4। और आई कैप बता रहा है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर है। ये वाला वेक्टर बी वेक्टर जो तुमने ड्रॉ किया था, इसको लिख सकता हूं 3j कैप। 3j, 1 2 3, 3j कैप। इसमें 3 मैग्नीट्यूड है और जे कैप बता रहा है कि ये वाई एक्सिस पर है। और सुनो, जो तीसरा वेक्टर तुम ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम तीसरा वेक्टर वो जो जेड पर था उसे लिख सकते हो 5k कैप। यहां 5 बता रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और k कैप बता रहा है डायरेक्शन। तो पता ये चला कि दुनिया का कोई हर वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, पर दुनिया का हर वेक्टर लिखा जा सकता है। Every vector in the universe cannot be drawn graphically, but every vector can be written in tabular form
4i3j अब बस इतना बताना है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि ये 4 मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या बता रहा है? आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन एक्स एक्सिस, नहीं सेंटीमीटर नहीं बता रहा। सेंटीमीटर जाहिल आदमी, सुन लिया करो गौर से, पढ़ लिया करो कुछ, गधा। ये आई कैप बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये जे कैप बता रहा है कि ये वाई एक्सिस पर है, ये के कैप बता रहा है कि जेड एक्सिस पर है। यानी आई कैप और जे कैप और के कैप क्या बता रहे हैं? वेक्टर की डायरेक्शन बता रहे हैं। यही तो मैंने लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि यूज टू डिनोट द डायरेक्शन, के यूनिट वेक्टर जो होता है वो इस्तेमाल होता है डिनोट द डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने में काम आता है। अगर कहीं पर 4 आई कैप पढ़ोगे तो आई कैप तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर है, तो आई कैप डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ, जे कैप डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ आई? दुनिया का हर वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, दुनिया का हर वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, मगर दुनिया का हर वेक्टर लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखोगे? यूनिट वेक्टर की मदद से लिखोगे। तो अगर यूनिट वेक्टर नहीं सीखोगे तो वेक्टर लिखना ही ना आएगा। जब वेक्टर लिख नहीं सकते तो जमा, माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? 5 कैसे आ गया? ये मैंने बताया था। ये वो वेक्टर है जो जेड एक्सिस पर था, जो ड्रॉ नहीं हो सकता था, जो ड्रॉ नहीं हो सकता पर लिख सकते। ये के कैप डायरेक्शन बताता है कि ये बाहर की तरफ है। तो मतलब यूनिट वेक्टर इसलिए सीखना जरूरी है कि इससे वेक्टर लिखे जाते हैं। वेक्टर को लिखना है तो यूनिट वेक्टर सीखना है। जिसने यूनिट वेक्टर नहीं सीखा उसको वेक्टर लिखना नहीं आएगा, और लिखना नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। यार ये वेक्टर नजर ही नहीं आएगा उसको, तो फिर क्या करेगा वो? क्या बेटा समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं। आगे सुने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्ज कर लें कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए। बेटा ये जो वेक्टर है ये ना तो पूरा एक्स पर है ना ये पूरा वाई पर है, ये तो बीच में है। अब सवाल पैदा हुआ, सर इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखें? तो सुनो गौर से, इधर दिमाग लगाओ, आंखें लगाओ, कंसंट्रेशन लगाओ। घर पे जो बैठ के बातें कर रहे हैं वो इधर देखें। देखो इधर, ये जो वेक्टर ए है, हम देखेंगे कि ये एक्स पर कितना है। आई कैप, 2 आई कैप, जी 1 आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप। How many I caps are there? 3 I caps are there. And how many J caps are there? 2 J caps are there. तो वेक्टर ए को कैसे लिखोगे? 3i प्लस 2j। तो अगर वेक्टर बीच में हो तो उसमें थोड़ा सा आई भी होता है, थोड़ा सा जे भी होता है। तो जितने हिस्सा वो एक्स एक्सिस पर होगा उतने हिस्से के साथ आई कैप लगा देंगे, जितना हिस्सा वो वाई पर होगा उसके साथ जे कैप लगा देंगे। वेक्टर लिखना तैयार हो गया जी। जी बेटा कुछ समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? कि पहले जो मैंने वेक्टर लिखा था वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर था, सिर्फ वाई एक्सिस पर था। अब एक वेक्टर ऐसा है जो बीच में है, तो ऐसे उसे कैसे लिखेंगे? उसको ऐसे लिखेंगे, जितना वो एक्स पर है उतना लिखेंगे आई के साथ, जितना वो वाई पर है उसके साथ लिखेंगे जे। और अगर वो बाहर है वेक्टर तो उसमें जेड एक्सिस भी है,
तो मैं यूं भी लिख सकता हूं, किसी वेक्टर को यूं लिख सकता हूं 3i + 2j + 4k। इसका मतलब है इस वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स हैं, x, y और z तीनों कंपोनेंट्स हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबके? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं बताना ये चाहता हूं बच्चों, बताना ये चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। अजान हो रही है, 1 मिनट का वक्फा। ओके, तो बेटा ये वाली बात समझ आई? अरे बेटा ये 4 कहीं से नहीं आया, सपोज किया हुआ है बेटा, ये सपोज किया हुआ है कि ये 3 है 4 2 है। ये मिसाल दे रहा हूं यार, ये जरूरी नहीं है, ये छोड़ दें इसको आप, चलें। मैं बताना ये चाह रहा था, वो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो उस वेक्टर का जितना हिस्सा x पर होगा वो लिखकर आई कैप लगा दो। कितना हिस्सा है, 3 है कि 4 है कि 5 है। जितना हिस्सा वो y पर होगा उसके साथ j कैप लगा दो, जितना हिस्सा वो z पर होगा उसके साथ k कैप लगा दो। ये कह रहा हूं मैं, दुनिया का हर वेक्टर इस तरह लिखा जा सकता है। अब बताइए, वेक्टर लिखना समझ आ गया, लिखना पढ़ना समझ आ गया, वेक्टर लिखते कैसे पढ़ते कैसे, जल्दी बताओ। अब अगर तुम लोग कहीं वेक्टर लिखा हुआ देखो, सपोज कर रहा हूं, सपोज ये कहीं से आया नहीं है, सपोज कर रहा हूं अगर ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये है ax, ये है ay, ये है az, यानी ये वाला वेक्टर x एक्सिस पर 2 हिस्से है। आई कैप x एक्सिस को बता रहा है कि ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर 3 हिस्से है और z एक्सिस पर 4 हिस्से है। इस तरह दुनिया का हर वेक्टर लिखा पढ़ा जा सकता है। जी बेटा, क्लियर है यहां तक? जल्दी बताएं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ, सवाल ये पैदा हुआ कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाए। मिसाल दे रहा हूं दोबारा बच्चों को, अभी समझो कि z एक्सिस वाला नहीं है। बेटा फर्ज करो ये एक वेक्टर है, x एक्सिस पर 4 है, y पर 3 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे 4 × 3 7, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था वेक्टर में सिंपल एडिशन नहीं होती, वेक्टर में सिंपल एडिशन नहीं होती। अगर सिंपल एडिशन हो रही होती तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़ते। तो सर फिर क्या है, समझाता हूं आपको, देखें इधर, ये 4 है x एक्सिस पर, 3 है y एक्सिस पर,
ये वेक्टर ए है। ये कौन सी ट्राइंगल बन गई? ये राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी ए। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मैंने पिछले हफ्ते बताया था। तो ये वेक्टर ए की लंबाई मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। बताओ बेस में क्या लिखूं? 4 लिख दूं और परपेंडिकुलर में ये 3 लिख दूं? किस किस को समझ में नहीं आई है जल्दी बताए। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैंने इस पर, इस वेक्टर को ड्रॉ किया 4 3 और ये वेक्टर, और पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। जल्दी बताएं किसको समझ में नहीं आई। आ गई ना? ठीक है, आप सुने मेरा बच्चा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 25। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लिया, 25 का रूट लिया 5। तो 4 जमा 3 7 नहीं होता, यहां 4 जमा 3 5 होता है। इसलिए अपनी अकल मत लगाओ, सिंपल ऐड मत करो। बताना ये चाहता हूं कि अगर किसी वेक्टर को इस शक्ल में लिखा जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब सुन ले तमाम बच्चे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? नेगेटिव नहीं आता। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती, वेक्टर की लंबाई नेगेटिव नहीं होती। समझ आ गई? वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। नहीं, हमेशा पाइथागोरस से नहीं करेंगे। जज्बाती आदमी जरा सुन तो लो मेरी बकवास, आगे तो सुन लो, जाए लो। अब ये बात पाइथागोरस से समझा दिया, अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना। क्या करना है देखो, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये फार्मूला याद करो। रूट लगाओ, जितना हिस्सा वो एक्स एक्सिस पर है उसका स्क्वायर करो, प्लस जितना वो वाई एक्सिस पर है उसका स्क्वायर करो, प्लस जितना वो जेड एक्सिस पर है उसका स्क्वायर करो। ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। मैं तुम लोगों को मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखाता हूं। सपोज करो तुम्हारे पास एक वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब जुबानी 6 और 3 9 और 2 11, 11 मत करना। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे। तमाम बच्चे ये कॉपी कर ले समझने के लिए। देखो पहले लगाएंगे रूट ax, यानी i के साथ जो लिखा हुआ हो, i के साथ यहां 6 लिखा हुआ है तो स्क्वायर करेंगे 6 का, फिर लगाएंगे प्लस, फिर j के साथ ay लिखा हुआ है, ay का स्क्वायर, j के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर, प्लस फिर k के साथ 2 लिखा हुआ है तो k के साथ 2 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का रूट लिया 7 यूनिट्स,
बजाहिर लग रहा था 6 और 3 9 और 2 11, 11 नहीं है जवाब, 7 है। इसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो सबसे पहले तुम वेक्टर को लिखना, पढ़ना सीखो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखो। दो काम तुम्हें आज सिखा रहा हूं, वेक्टर को लिखना और वेक्टर को पढ़ना और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। लिखना पढ़ना एक काम और मैग्नीट्यूड निकालना दूसरा काम। ये कॉपी करो, मैं तुम लोगों को और सवाल प्रैक्टिस के करवाता हूं ताकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ जाए वेक्टर की। कर लें कॉपी। अबे हडराम कुछ तो कर लिया कर, फिर पिक भेजूं मैं। लिख ले भाई इसको। अबीर फारूकी, तू क्यों चाह रहा है कि मैं तुझे कुछ सुनाऊं? लिख ले बेटा, क्यों चाह रहा है कि तू तेरी बेइज्जती ऑनलाइन हो? ना करना बेटा, लिख ले। ओके, अब मैं ये अच्छा देखो, मैं जरा इसको अपने लफ्जों में दोबारा बता दूं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ये कल पूछूंगा मैं सबसे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और किस काम आता है? डायरेक्शन बताने में काम आता है, मतलब ये वेक्टर लिखने में काम आता है। बेटा अदीना, ये जो फार्मूला है ये पैथागोरस से ही आया है। अब आप पैथागोरस को बाय बाय करते हैं, अब आप ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है? ये फार्मूला याद कर लें, पैथागोरस से आया है, छोड़ दें, बस ये याद कर लें। आई कैप एक्स एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर जे कैप होता है, जेड एक्सिस पर के कैप होता है। हम दुनिया का हर वेक्टर लिख सकते हैं। अभी कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। तीन वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर हैं, इन तीन वेक्टर्स की मदद से दुनिया का हर वेक्टर लिखा जा सकता है और हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है। अच्छा, एक सवाल लिखें। ये वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालें बेटा। अभी अभी करें, मैं चेक करता हूं, करें इसको। अभी तो आप इसको सॉल्व करें, यहां पर कुछ बच्चे गलतियां कर सकते हैं। जिसका जो आंसर आ रहा है उस पर मैं बाद में कमेंट करूंगा। मैंने ये जानबूझकर माइनस इसीलिए दिया था ताकि सवालात आपके जहन में आए। सुने अब,
ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स कहते हैं उसको जो आई के साथ लिखा हुआ हो, आई के साथ जो कुछ लिखा हुआ हो वो हो गया ए एक्स। फिर लगाएंगे प्लस ए वाई कहते हैं जे कैप के साथ जो लिखा हुआ हो, यहां जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है वो 2 नहीं है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। -2 है तो माइनस इसके स्क्वायर के अंदर जाएगा, प्लस ए जेड का स्क्वायर, यहां पर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, फोर क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, 9 का √3, जी बेटा समझ में आ गई सबके, या कोई मसला है तो पूछ लो, ऐसे करना है। अच्छा आप जरा जिनके पास नोट्स है जरा नोट्स निकालें। नोट्स में पेज नंबर 40, नोट्स में पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस न्यूमेरिकल दिए हुए मैंने, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 2 पार्ट्स करने, आंसर लिखे हुए उसके सामने, आप चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 40 न्यूमेरिकल नंबर 1 का पहले 2 पार्ट्स आपको मैग्नीट्यूड निकालने को दी है मैंने। कल इंशाल्लाह यही टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, यूनिट वेक्टर और उसके न्यूमेरिकल। बेटा अभी तो मैं लिख दूंगा लेकिन हमेशा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, अभी तो लिख देता हूं मैं। इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स निकालना है। टेस्ट नहीं है बेटा, अभी टेस्ट नहीं है, अभी कोरोना है बस, और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल ये सब पूछूंगा मैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।